जय बोलिए अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सगत जी महाराज जी की। बोलिए प्रातः श्रवणे परम पूज्य वाक्य श्री श्रवणाचार्य आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, श्रीमद जैन धर्म की। भव्य आत्माओं, मल्लीनाथ भगवान की हम आराधना कर रहे हैं। अब विचार कीजिए, किसी युवा का विवाह हो रहा हो, घोड़ी चढ़ गया हो, बारात भी पहुंच गई हो, और मंडप में भी बैठ गया हो जाकर, उस वातावरण को स्मरण करें कि कैसा वातावरण होगा। देवेंद्र जी, जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो कैसा वातावरण था? आप विचार कर सकते हैं कि किसी का विवाह हो रहा हो तो वातावरण कैसा हो। और ऐसा मान ले किसी राजपुत्र का विवाह हो रहा हो, और वह युवा मंडप में बैठा हो, बस वधू के आने की देरी हो। सोच सकते हैं कि जिसका विवाह हो रहा है उसका मन, उसका विचार कैसा होता है। आप लोगों को तो अनुभव है। और वो सारा वातावरण, सारा परिवार, सारा सम्मिलित होने वाला विवाह में क्या विचार और क्या सोच रहे होंगे। लड़की के अपने स्वप्न होंगे, लड़की के परिवार के अपने स्वप्न होंगे, लड़के के परिवार के अपने स्वप्न होंगे। सभी अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार डूबे हुए हैं, सभी उसका आनंद उठा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि विवाह होने वाला है, विवाह होने वाला है। और अचानक पता पड़ता है कि दूल्हा तो मंडप से बाहर हो गया। और उसने ये निर्णय कर लिया कि मैं ये विवाह नहीं करूंगा। ऐसा कभी सुना आपने? नेमिनाथ भगवान के संबंध में सुना है तो वो तो जूनागढ़ पहुंचे ही नहीं थे। लेकिन ये ऐसा जीव था कि मंडप में भी पहुंच गया। सिर्फ वधू के आने के का समय था, देरी थी कि वधू आकर बगल में बैठ जाए और विवाह संपन्न हो जाए। कुछ याद आ गया। जो हमारी यादें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि धारणा मति ज्ञान का भेद है। एक बार हम जिसको ग्रहण कर लेते हैं उसे कभी विस्मृत नहीं कर पाते। लेकिन वो बात अलग है कि हमारा ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म ना हो, अर्थात मति ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म कम हो तो हम स्मरण नहीं कर पाते हैं।
फिर हम स्मरण नहीं कर पाते, हमें स्मरण नहीं आ पाता है कि पूर्व में हमारे द्वारा क्या क्या हो गया है और मैंने क्या क्या कर लिया है और मैं कैसा रहा। लेकिन जिसका मति ज्ञान वर्ण का सूक्ष्म अच्छा होता है उसे जाति स्मरण हो जाता है और सुत का जो सूक्ष्म होता है उसको पकड़ लेता है और समझ लेता है कि मैंने पूर्व में क्या किया, मैं पूर्व में क्या था। आप लोग ये सोचते हैं कि महत्वपूर्ण वर्तमान का जीवन है, नहीं, हमारा बीता हुआ कल भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें स्मरण आ जाए कि कल हम क्या थे, कौन सी पर्याय में थे, कौन सी गति में थे, कौन सी स्थिति में थे, तो आज हमारे जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हमें याद नहीं है तो फिर हम मनमानी कर रहे हैं। हमारा मन जो कह रहा है हम वो कर रहे हैं, हमारा विचार जो कह रहा है हम वो कह रहे हैं, हमारा विचार जैसा चलने को हमें बोल रहा है वैसा हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें अतीत जो है याद नहीं है। आपको जब कोई समझाने बैठता है पूर्व घटनाओं के उदाहरण दिए जाते हैं। हम आपसे बात करेंगे तो भगवान आदिनाथ का उदाहरण देंगे, आपको तीर्थंकरों के उदाहरण देंगे या उनके समकक्ष उन महान पुरुषों के उदाहरण देंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करके कुछ कर लिया। जब हम दूसरों के उदाहरण से इतने प्रेरित होते हैं, इतने प्रेरित होते हैं, तो स्वयं के किए हुए पर से कितने प्रेरित हो गए। उस युवा के लिए याद आ गया कि मैं पूर्व में क्या था, मेरी पूर्व में क्या स्थिति थी, मैंने कौन सी गति से आया, कौन सी गति में रहा और कौन सी गति में क्या क्या सुख और दुख भोगे। और उसने निर्णय कर लिया कि मुझे विवाह नहीं करना है, यानी वैराग्य आ गया। ये विरक्ति आ गई कि मुझे गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करना है, अर्थात इंद्रियों के विषयों में तल्लीन नहीं होना है। वैराग्य जानते हो क्या कहलाता है चक्रवर्ती जी? कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आया नहीं लेकिन अभी तक। कब आएगा? सोचना कि कब आएगा। वैराग्य का सीधा सीधा अर्थ है सत्य को पहचान लेना, बोलना नहीं, पहचान लेना। और पहचानने के बाद ही मन बना लेना कि सत्य के अलावा हमें और कुछ स्वीकार ही नहीं है। जिसको भी वैराग्य आया, भगवान आदिनाथ सभा में बैठे थे, नीलांजना की मृत्यु को देखा, क्या समझ में आया? सत्य समझ में आ गया। और जैसे ही सत्य समझ में आया, निर्णय कर लिया कि जीवन में सत्य के अलावा और कुछ उतारेंगे ही नहीं। वर्तमान में इतने दिगंबर मुनि हैं, सबसे पूछो कि कैसे वैराग्य है? कारण तो बहुत छोटा सा होता है, या तो सत्य समझ में आ गया है या सत्य समझने निकल पड़े। और जब हमें सत्य से लगा हो जाता है, उसकी पहचान हम करने लगते हैं, तो वैराग्य आता है, विरक्ति आती है, आसक्ति इंद्रियों के विषयों से स्वयं ही छूटने लग जाती है। सब जगह अफरा तफरी मच गई।
अब किसी विवाह मंडप से दूल्हा ही बाहर हो जाए तो उस बारात का, उस विवाह महोत्सव का क्या अर्थ ठहरता? कुछ भी अर्थ नहीं ठहरता। मालूम है वो कौन थे? ये मल्लीनाथ भगवान थे। ये मंडप तक पहुंचे थे, मंडप में विराजमान हो गए थे और वहां इन्हें जाति स्मरण आ गया और जैसे ही जाति स्मरण आया तो मंडप छोड़कर बाहर। क्या सोचा होगा उन्होंने? फिर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना कि आप जब मंडप में बैठे थे तो आप क्या सोच रहे थे, और भगवान मल्लीनाथ जब विवाह करने गए और मंडप में बैठे तो क्या सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि धुएं के पर्दे से या धुएं के पर्दे में छिपा नहीं जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे वो धुआं क्या होगा, छटेगा तो हम सामने आ जाएंगे। ये संसार जो है ये धुएं का पर्दा है और इसमें लोग छिपने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी को दिखाई न दें। आप देख लो अपने आप को, अपना असली रूप दिखाते हो आप किसी को? नहीं दिखाते, छिपने की कोशिश करते हो। लेकिन आपको ये पता नहीं, ये तो धुएं का पर्दा है, ये तो एक ना एक दिन छटने वाला है, हटने वाला है और मैं सामने आ जाऊंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही सामने आऊंगा। मित्रों, हमें दूसरे के संबंध में कम, अपने संबंध में ज्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि जब भी हम धर्म स्थान पर आते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि हम अपने संबंध में ज्यादा सोचें और अपने आप को ज्यादा देखें। मल्लीनाथ भगवान का पूजन कर रहे हैं, देखो आप, और थोड़ा विचार करके देखो, कभी ये भी आप जैसे ही थे। जैसे आज प्रवचन सुन रहे हैं, कभी ये भी प्रवचन सुनते थे। जैसे आप घर गृहस्थी में रह रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप क्रियाएं कर रहे हैं, वैसे ही ये भी कभी करते थे। आत्माएं शुद्ध नहीं है, लेकिन आत्माएं शुद्ध हो सकती है। ये जो 8 कर्म आपकी आत्मा से लगे हुए हैं, ऐसे के ऐसे इनकी आत्मा से 8 के 8 कर्म लगे हुए थे। लेकिन उन्होंने निर्णय किया, संकल्प धारण किया, अपनी आत्म ऊर्जा को जगाया और दृढ़ता के साथ निर्णय किया कि इन कर्मों की निर्जरा करनी ही करनी है। जब तक हमें निर्णय करने की शक्ति नहीं आती है तब तक हम कमजोर हैं। और इस पंचम काल में सबसे बड़ी कमी अगर लोगों के बीच में है तो वो निर्णय नहीं कर पाता। वो झूले की तरह डोलता रहता कि मैं ये कर लूं, कि मैं ये कर लूं, कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है। वह हिम्मत नहीं जुटा पाता, ताकत नहीं बांध पाता कि हम निर्णय कर लूं कि ये नहीं, ये ही अच्छा है। भाव्यात्माओं, हमें निर्णय करना ही पड़ेगा और जब तक हम निर्णय नहीं करेंगे हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। ऐसी तो कई पर्याय आपको मिल गई, जन्मे, घर गृहस्थी बसाई, मृत्यु हो गई, कई पर्याय आपको मिल गई। दिलीप जी, ये मनुष्य पर्याय पहली नहीं है तुम्हारी,
ना आखिरी है। वो बात अलग है कि 4 गतियों में और 84 लाख योनि में बहु चक्कर काटने के बाद कभी मनुष्य पर्याय मिलती है। तो इससे पहले भी आप मनुष्य हुए हैं, क्या कमी रही कि आप संसार में ही बने रहे? और भगवान मल्लीनाथ ने ऐसा क्या कर लिया कि वो संसार में नहीं है? सिर्फ मत इतना है कि उन्होंने निर्णय कर लिया, वस्तु को जानकर, पदार्थ को जानकर, उसके स्वरूप को जानकर ये निर्णय कर लिया कि हमारे लिए संसार ठीक नहीं है, संसार में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, ये निर्णय कर लिया। भव्य आत्माओं, उन्होंने निर्णय किया कि जो अब तक करते आए हैं, जब भी मनुष्य हुए तो विवाह कर लिया, गृहस्थी बसा ली, संतान उत्पन्न की, संतान की परवरिश की, संतान ने धोखे दिए, संतान से जो अपेक्षाएं थीं वो अपेक्षाएं पूर्ति नहीं हुई तो कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, वेदना हुई और संकलेश से मरकर दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या समझते हो? आपका बच्चा छोड़ के चला गया, आप रो रहे हो तो अच्छा काम कर रहे हो? क्या समझ रहे हो? आप दुर्गति की तैयारी कर रहे हो। अब वो तो विदेश चला गया, अब आता ही नहीं है, तुम अपनी आंखें काहे को फोड़ रहे भैया? ये जो राग लगा हुआ है, ये जो संतान के प्रति मोह लगा हुआ है, ये आपको दुर्गति को प्राप्त करा देगा। वैराग्य इसी राग की समाप्ति को कहते हैं। और जब तक ये राग हृदय में बना रहेगा तब तक दुर्गति के द्वार हमारे लिए हमेशा ही हमेशा खुले रहेंगे। और अगर आपको जाति स्मरण हो जाए तो और आपको पूर्व भाव याद आए तो आप देखेंगे आपने हमेशा दुर्गति के द्वार ही खोले हैं। जो कुछ भी आपने किया है वो ऐसा किया है कि आत्मा को कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, परेशानी हुई है, यही आपने किया है। भावे आत्माओं, कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। धो लोगे क्या? स्वच्छ जल चाहिए उसके लिए। और तुम्हें कहो कि अपनी आत्मा को हम सुखी ग्रस्त जीवन से बना लेंगे तो नहीं बना सकते। आप ये विचार करके बैठे हो कि याद और रौ ध्यान से आत्मा को, अपने आप को हम सुखी कर लेंगे तो 3 काल में ये संभव नहीं है। 3 काल में संभव नहीं है। स्वच्छ जल चाहिए। और हमारे आचार्य कहते हैं कि धर्म से अच्छा कोई जल नहीं है। अगर वो हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाता है तो वह आत्मा में लगे हुए उस कीचड़ को, उस कर्म रूपी मल को आसानी से धो सकता है, आसानी से आत्मा को साफ कर सकता है, उसे शुद्ध कर सकता है। भव्य आत्मा, विचार करो, इस विधान में विचार कर लो। वैसे भी आप शहर में रहते हैं, बहुत आधुनिकता है आपके पास, हिंसा के साधन बहुत हैं आपके पास। कुबेर इंद्र, हिंसा के साधन बहुत हैं आपके पास। वो गांव के लोग बहुत अच्छे थे किसी समय में कि उनके पास हिंसा के साधन बहुत कम थे, उनकी आत्मा सुरक्षित रहती थी। लेकिन आज आत्मा सुरक्षित नहीं है। आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि मैं सुरक्षित हो जाऊं, लेकिन आत्मा का द्वार तो खुला ही रहता है।
अगर घर के द्वारे से कोई प्रवेश कर रहा है और कोई वस्तु उठा भी लेगा, ले भी जाएगा, तो वो पौद्गलिक होगी। लेकिन आत्मा के द्वार जो खुले हुए हैं, वहां से जो प्रवेश कर रहा है वह ऐसा कर्म है कि आपको वेदना और कष्ट और पीड़ा के अलावा कुछ देने वाला सिद्ध नहीं होगा। तो भव्य आत्माओं, इससे संतुष्ट मत हो जाना कि हम विधान में बैठ गए, पंडित जी आ गए, संगीतकार आ गया, एक थाली की तरफ दूसरे थाली में कर दी। ये तो बहुत पहले भी कर चुके होंगे आप। कुछ नया करो ना। अगर हम हर बार, हर दिन, हर घंटे, हर पल कुछ नया करें तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। और नया आत्मा के लिए होना चाहिए, नया अपने लिए होना चाहिए, नया धार्मिक ग्रहण के संबंध में होना चाहिए कि इस नए तरीके से आज पूजन करूंगा, नए तरीके से भाव बनाऊंगा, नए तरीके से सुनूंगा मैं। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं मैं आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाहता, जो मुझे कहना है इनडायरेक्ट कह रहा हूं मैं। एक किसान को एक शंख मिल गया। शंख तो जानते ही हो, बजता है जो। उसे अच्छा लगा, वो उठा के घर में ले आया। आपको तो बहुत वस्तुएं अच्छी लगती हैं तो घर में ले आते कि नहीं आते? टीवी अच्छी लगी तो टीवी ले आए, फ्रिज अच्छा लगा तो फ्रिज ले आए। परिणाम के संबंध में विचार नहीं करते कि ये टीवी क्या फल देगी, ये फ्रिज क्या फल देगा। महत्वपूर्ण वस्तु को लाना नहीं है, महत्वपूर्ण वस्तु के संबंध में विचार करना है कि इसका फल क्या होगा। अगर आप समझने की कोशिश करें, आप जितनी ज्यादा आपके लिए परेशानियां हैं वो सब इन आधुनिक साधनों के कारण परेशानियां हैं। विचार खराब क्यों हो रहे हैं? व्यक्ति हम लोग उसको कहते हैं हमारा 60 साल के हो गए लेकिन विचारों में शुद्धि नहीं आई। हम उनसे पूछते टीवी कितने घंटे देखते हो? बोले रिटायर हैं। इसका मतलब 18 घंटे। हाँ, सीधा मतलब है उसका 18, 17, 15, 12 घंटे, बिल्कुल सीधा अर्थ है उसका। अब विचारों में शुद्धि कैसे आएगी? विचारों की शुद्धि के लिए तो धर्म के निकट जाना पड़ेगा, स्वाध्याय के निकट जाना पड़ेगा, सद्गुरुओं के निकट जाना पड़ेगा, तब जाके विचारों में शुद्धि आ सकती है। लेकिन आनंद तो टीवी में आता है। विचार शुद्ध करने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाथ में कालिक पुती हो और चेहरा हम साफ कर लें। कैसे हो जाएगा? गंदा ही होगा। ये जितने भी आधुनिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, साधन हैं, जो आप अपने घर में ले आए हैं, ये आपकी विचार की शुद्धता को समाप्त करने वाले हैं। आपकी जो सही ऊर्जा आत्मा में है उसको द्रोहित करने वाले हैं, गंदी ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले हैं। भव्य आत्माओं, क्यों मन नहीं लगता आपका? नवोकार मंत्र पढ़ने में ही मन नहीं लगता। हम लोग तो जबरदस्ती आपको यहाँ 2-3 घंटे बिठा ले हैं, मन तो आपका नवोकार मंत्र में नहीं लगता। क्योंकि ज्यादा समय विकारों के साधनों में है, ज्यादा समय आधुनिकता में है। पहले का रिटायरमेंट बहुत अच्छा था। सरकार नहीं करती थी, व्यक्ति स्वयं रिटायर होता था। वानप्रस्थ होता था। घर गृहस्थी से निपटे, बेटों का विवाह कर दिया,
सबको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और वान प्रस्थ धारण कर लिया। सिर्फ अब जो करेंगे आत्मा के लिए करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। श्रावक रहते हुए भी श्रावक धर्म का सही पालन और श्रावक क्रियाओं से पूर्ण वृत्ति। सिर्फ मात्र उस वन आश्रम में यही काम होता था कि व्यक्ति सिर्फ मात्र विचारों की शुद्धता करता था और कुछ नहीं करता था। आपको क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? रुपयों से शांति मिलती है कि भोजन से शांति मिलती है कि वैज्ञानिक साधनों से शांति मिलती है कि विचारों की शुद्धता से शांति मिलती है? पता तो सबको है, प्रयास किसी का नहीं है। अभी यहां से उठोगे, जैसी पंडित जी छोड़ेंगे, लग जाओगे कहीं ना कहीं अपने अपने पाप कार्यों में। देवेंद्र जी उठेंगे सौदारविंद हाशिए पर और देवेंद्र जी दुकान पर। हाँ, सबका यही हाल है। उन्हें उनका तो नाम जानते हैं, हमसे बार बार ले देते हैं। आप भी उठोगे अभी यहां से, मल्लीनाथ भगवान दिन भर याद नहीं आने वाले आज आपको। इधर तो पंडित जी दबाव डाले, मल्लीनाथ मल्लीनाथ महाराज, मल्लीनाथ मल्लीनाथ। सुन बेरा होके सुनना पड़ रही है। जैसे ही घर मल्लीनाथ मंदिर में और हम घर में। भावे आत्माओं विचार करो और सही दिशा में सही मार्ग पर विचार करोगे तो सोच और विचार सही हो जाएंगे तो उपलब्धियां भी सही होंगी। उस व्यक्ति को संक मिल गया, किसान को घर ले आया उठा के। वो संक बहुत चमत्कारी संक था। वो किसान ने ऐसा हाथ में लिया, अब वो भूल गया कि संक हाथ में है और उसने कुछ विचार कर लिया। और उसने उस समय विचार किया कि अगर मेरे पास गले में पहनने के लिए सोने की चैन होती तो बहुत अच्छी होती। जैसे ही उसने कहा, संक ने क्या दे दिया? सोने की चैन दे दी। चाहिए तो नहीं ऐसा संक? नहीं, हमारे पास है, आ जाओ। सोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, लेकिन घरवाली भी नहीं मिलेगी, सोना मिलेगा बस। और ऐसा सोना मिलेगा, ऐसा सोना मिलेगा कि अंतस चेतना से आत्म शांति की अनुभूति होगी। कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई फिक्र नहीं। दिन भर अपने आप में रहो, शास्त्रों में रहो, अपने आप में रहो, धार्मिक कार्यों में रहो। तुम जैसे लोग आ जाएं तो इन्हें ठोको पीटो, समझाओ इन्हें, बस और कुछ नहीं। देखते देखते वो बेचारे ने, वो समझ गया कि ये संघ तो बहुत कुछ देने वाला, तो संभाल के रख लिया। एक व्यक्ति को पता पड़ा कि इस किसान के पास ऐसा संघ है कि जो मांगो वो देता है। नियत खराब दिल्ली हो जाती है लोगों की। दुनिया परेशान तो इसी चीज से है। उसे तो कैसे भी हो इसका संग चाहिए मुझे। अब हो गया, वो दूसरा संघ उस किसान को दिखाया कि हमारे पास ये संघ है। किसान ने कहा कि मेरे पास भी ये संघ है। उसने कहा दिखाओ। उसने दिखा दिया। बेचारे किसान भोला वाला था, उसने दिखा दिया। ठगा कौन जाता है? तुम लोग नहीं हो भोले वाले, लेकिन ध्यान रखियो,
तुम आज तक ठगे ही नहीं गए किसी से। अब एक बार ठग के दिखाओ, जब मान लें कि तुम भोले वाले हो। ठग के दिखाना, फिर बताना कि हम भोले वाले। उसने कहा बताओ क्या चमत्कार है। उसने बता दिया कि इसमें चम्मे उसने जैसा कहा उसे संघ ने दे दिया, संघ ने फिर दे दिया, संघ ने दे दिया। अब वो तो होशियार व्यक्ति था, ठग था। उसने कहा तुम्हारा संघ कोई काम का नहीं है, मेरे पास जो संघ है वो एक चैन मांगो तो 10 चैन देता है, तुम्हारा संघ तो एक ही देता है। किसान भी थोड़ा लोभ में आ गया। अपन जल्दी लोभ में आ जाते हैं, नहीं आ जाते। कभी कभी ग्राहक लोभ दे के ठग के चला जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति आके लोभ देकर ठग कर चला जाता है। लोभ एक ऐसा जाल है, किसी को भी फंसा सकते हो आप इसमें, किसी को। कितना ही सियाना व्यक्ति हो, कितना ही होशियार व्यक्ति हो, कितना ही ज्ञानवान व्यक्ति हो, अगर आपने लोभ का जाल फेंक दिया तो वो फंसेगा, फंसेगा, पक्का फंसेगा। और ये आप तो अच्छी तरह से आपको अनुभव है कि लोभ में आप कई बार फंस चुके हो, कई बार धोखा खा चुके हो, कई बार घाटा खा चुके हो, कई बार परेशान हो चुके हो, क्योंकि ऐसा जाली है, एक ऐसा है। किसान भी आ गया उसके चक्कर में कि बढ़िया है हमारा संघ तो एक चैन देता है एक बार मांगने पर, और इसका संघ 10 चैन देता है। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मैं तो संत पुरुष हूं, मुझे क्या करना सोना चांदी का, एक काम करते अपन संघ बदल लेते हैं। उसने कहा कि मेरी कम आवश्यकता है इसलिए मुझे एक चैन वाला दे दो, तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता है तो तुम 10 चैन वाला ले लो। किसान ने विश्वास कर लिया उस पर, ये संत पुरुष है, सीधा साधा व्यक्ति है और इतनी आसानी से संग देने को तैयार हो गया तो ले लो। तो उसने बदल लिया। चमत्कारी संग लेकर वो तो 9-2-11। किसान बहुत खुश था कि मुझे ये संग मिल गया, बहुत खुश था कि मुझे संग मिल गया। और जैसे ही उसने उस संग का प्रयोग करना चाहा कि मैं इससे एक चैन मंगाऊंगा ये मुझे 10 देगा, तो उसने एक बार कहा कि मुझे सोने की एक चैन चाहिए, और इंतजार करते रहा वो। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। वो चमत्कारिक संग नहीं था। फिर उसने कहा फिर भी कुछ नहीं, फिर उसने कहा फिर भी कुछ नहीं। तो वो समझ गया कि ढपोल संख है ये, तो कि देता कुछ भी। आप लोग कहते हो ना किसी व्यक्ति को कि ढपोल संख का आदमी है। अब अपने आप को देखो, आप कौन से संख हो? ढपोल संख हो। सुनते बहुत हो, करते कुछ नहीं हो। जसलानंदन भगवान महावीर स्वामी से लेकर अभी तक इसी पल तक प्रवचन सुन रहे हो। क्या किया? क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया। और जो किया वो हाथ नहीं लगा, जो किया वहीं छोड़कर आ गए, जो इकट्ठा कर लिया वो वहीं का वहीं रह गया। ऐसा नहीं इसकी पर्याय में तुमने पहले कुछ इकट्ठा नहीं किया था, बहुत कुछ इकट्ठा किया था, लेकिन मरे सब वहीं छूट गया। अभी आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है, मरोगे तो फिर यहीं रह जाएगा। भावे आत्माओं, कम से कम धर्म के भाव में विकल्प मत करो। जो सोच लिया है, जो कर दिया है, जो दे दिया है, वो दे दिया है, उसके संबंध में कोई विकल्प हमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे आत्म शुद्धि होती है। और अगर हम विकल्प उत्पन्न करते हैं तो आप ही मान के चलो इससे आत्म शुद्धि नहीं होती, आत्मा और ज्यादा अपवित्र होती चली जाती है। तो मल्लीनाथ भगवान की अर्चना कर रहे हो,
अब तो तुम मंडप छोड़ के जा नहीं सकते हो, शादी हो गई तो बीवी को छोड़ के तो जा सकते हो। ये तो बहुत आसान है, वैसे ही परेशान कर रखी हैं ये लोग। तो इस दुनिया अगर परीक्षण किया जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कौन देता है, तो दिलीप जी बताओ कौन देता है? अच्छा बता दोगे तो मतलब कह तो दिया ही है आपने, इनडायरेक्ट में कह दिया। रोटी नहीं मिलेगी मतलब सबसे ज्यादा दुख तो उन्हीं ने दे रखा है। और हमें ये समझ में नहीं आता कि जो दुख देता है उसको छोड़ने में परेशानी क्या है। ठीक है अब तो रिटायर हो गए, उम्र हो गई, हम यही सोच रहे थे दिलीप जी बोले काहे नहीं है अभी तक। क्या बात कही। भवानियों ले लो त्रिशूल हाथ में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारक का त्रिशूल ले लो, ज्ञान हो जाए इन लोगों को। यही सोच है सबकी आपके प्रति, ध्यान भूलना मत, चाहे जी कह रहे हो चाहे ना कह रहे हो, सोच तो यही है। जब काम होता है तो पत्नी, नहीं डर तो बेकार। बिल्कुल सच है। किसी को किसी की जरूरत नहीं है अगर स्वार्थ ना हो तो। अगर स्वार्थ ना हो तो किसी को किसी की जरूरत नहीं है। अगर दिलीप जी पत्नी के पर्स में 20,000 रुपए रख दें, फिर दिलीप जी को घंटे 2 घंटे कौन पूछ रहा है? हाँ सबका ही याद है। और पर्स खाली हो जाए तो पति परमेश्वर स्वामी आपसे अच्छा तो दुनिया में भगवान भी नहीं है। क्योंकि स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और जहां स्वार्थ जुड़ा हुआ है वहीं व्यक्ति अपनापन दिखाता है, वहीं राग प्रकट करता है, वहीं मोह प्रकट करता है। और जहां ये सब हट जाता है, स्वार्थ हट जाता है, तो व्यक्ति व्यक्ति को पूछता नहीं है। तो भव्य आत्माओं, तन मैला तो चल जाएगा, आत्मा मैली नहीं चलेगी। क्योंकि तन की गंदगी तो पानी से साफ हो जाएगी, लेकिन आत्मा की गंदगी के लिए आपको धर्म की ही जरूरत पड़ेगी। बस हम समय बहुत हो रहा है, फिर आपको पंडित जी वैसे ही लेट कर देते हैं, 9 बजा दिए, 9:30, और विधान ही शुरू नहीं हुआ। अपना समय तो अपन पूरा लेंगे, आज तो कम लिया हमने, कल से 45 मिनट यानी 45 मिनट ही लेंगे अपन। अब हमें तो लकड़ी के हथौड़ा चलाना है ना, तो कुटने में देरी लगेगी, और लोहे का चलाना हो तो 1-2 बार में ही काम हो जाए। लेकिन लोहे का नहीं चलाना, हमें तो लकड़ी का चलाना, क्योंकि सोने पे चलाना है ना, लोहे पे थोड़ी चलाना। आप स्वर्णमय हैं, आपका भाव स्वर्णमय है, बस पहचानने की जरूरत है, प्रकट करने की जरूरत है। जैसे मल्लीनाथ राजकुमार ने मंडप में बहते बहते पहचान लिया कि मैं स्वर्ण हूं, और मैं अपने आप को ऐसा बना सकता हूं, ऐसा बना सकता हूं कि दुनिया में दूसरा वैसा ना हो। और उन्होंने वहीं विवाह घर छोड़ा, वहीं पर वह मंडप छोड़ा, वहीं पर परिवार को छोड़ा, वहीं पर इष्ट मित्रों को छोड़ा, और वैराग्य धारण कर लिया, और दीक्षा ले ली। मात्र 6 दिन में, 6 दिन में मात्र केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने। सबसे कम समय तीर्थंकरों में छदमस्त काल है तो मल्लीनाथ भगवान का है। तो आज पूजा मल्लीनाथ भगवान की करोगे आप, बहुत ध्यान से करना, और बगल में देखते रहना कि छोड़ना है नहीं। देवेंद्र जी, कुबेर जी, उनको देखना बगल में, भगवान को देखना और उन्हें देखना, पाना इन्हें है और छोड़ना इन्हें है। अगर इस भावना के साथ अगर आप पूजन अर्चन करेंगे तो आपको बहुत
बहुत लाभ होगा इस शुभ भावना के साथ। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। बोलिए परम पूज्य